नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षण के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी सभी परीक्षाएं के लिए, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, सी टेट दे रहे हैं, यूपी टेट दे रहे हैं, सुपर टेट, एमपी टेट, एच टेट, या फिर आप किसी भी जो है स्टेट का टेट दे रहे हैं। आपका जो है सभी में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है शिक्षा मनोविज्ञान का। इसमें आपको मिल जाते हैं जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं शिक्षण के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक, उनसे संबंधित ये वीडियो है और ये हो जाता है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। ये हो जाता है शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित। आपको समझ लेना है लगभग 80-90 के आसपास जो है ये शिक्षण के सिद्धांत हो जाते हैं और उनके प्रतिपादक हो जाते हैं जो हम आपको कराने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। सबसे पहले एक नंबर हो जाता है, नंबर हम आपको नहीं बताएंगे, हम केवल आपको बताते चलेंगे। मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं तो वो हो जाते हैं विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं ये भी हो जाते हैं विलियम जेम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे आपकी परीक्षाओं में। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक ये भी विलियम जेम्स को ही कहा जाता है। आत्म संप्रति की जो अवधारणा है वो भी उसके जनक जो हो जाते हैं वो विलियम जेम्स ही हो जाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक ये इंपॉर्टेंट है तो ये माना जाता है आपका थॉर्नडाइक को। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत ये थॉर्नडाइक से संबंधित हो जाएगा। पहले प्रयास करेंगे तभी जो है त्रुटि होगी। तो इस कथन को जो कहा गया है या फिर इस सिद्धांत को जो कहा गया है ये हो जाता है थॉर्नडाइक का। सारे जो सिद्धांत है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। प्रयास त्रुटि का हम बता चुके हैं थॉर्नडाइक का। प्रयत्न और भूल ये सिद्धांत भी आपका हो जाता है थॉर्नडाइक का। संयोजनवाद का जो सिद्धांत है ये भी थॉर्नडाइक का हो जाएगा। उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है ये भी हो जाता है आपका थॉर्नडाइक का। इसके अलावा जो हो जाती है एक एसआर। एसआर मतलब स्टिमुलेशन और रेस्पॉन्स। ठीक है, ये होती है लार और उसका जो रेस्पॉन्स होता है उसकी जो है थ्योरी के जो जन्मदाता हैं, इसको स्टिमुलस कहा जाता है और इसको रेस्पॉन्स कहा जाता है। इन थ्योरी के जो जन्मदाता हैं वो हो जाते हैं थॉर्नडाइक। अधिगम का बंध सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। संबंधवाद का सिद्धांत ये भी हो जाता है आपका थॉर्नडाइक का। सारे जो सिद्धांत हैं इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आपसे पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। संबंधवाद का जो सिद्धांत है ये भी हो जाता है थॉर्नडाइक का। प्रशिक्षण अंतरण का जो सर्वसम अवयव का सिद्धांत है ये भी आपका थॉर्नडाइक का ही माना जाता है। इसके बाद बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो हो जाता है आपका थॉर्नडाइक का। ठीक है, बहुबुद्धि खंड का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक का ही हो जाएगा। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के जो प्रतिपादक हैं, ये नाम जो है इसमें छिपा हुआ है आपका, तो ये हो जाते हैं बिने और साइमन। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता ये बिने को ही माना जाता है। ठीक है, बिना बुद्धि के आप कुछ नहीं कर सकते, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत ये भी बिने हो जाते हैं। ठीक है, एक खंड बुद्धि के बिना जो है आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दो खंड बुद्धि का जो सिद्धांत है ये स्पीयरमैन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, दो खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया जाता है। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत ये भी स्पीयरमैन के द्वारा दिया जाएगा। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक भी स्पीयरमैन को ही माना जाता है। इसके अलावा बुद्धि का जो द्विशक्ति का सिद्धांत है ये भी हो जाता है आपका स्पीयरमैन से संबंधित। त्रि-आयाम बुद्धि का जो सिद्धांत है गिलफोर्ड से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तीन आदमी बैठकर जो है गल्ले फोड़ रहे थे, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। बुद्धि संरचना का सिद्धांत है ये भी हो जाता है आपका गिलफोर्ड से संबंधित। समूहखंड समूहखंड बुद्धि का जो सिद्धांत है ये हो जाता है थ्रस्टन का। युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक आपके हो जाते हैं थर्स्टन। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक ये थर्स्टन हो जाते हैं। समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक ये थर्स्टन और चेव को कहा जाएगा। न्यायदर्श या फिर प्रतिदर्श जो वर्ग घटक होते हैं उसके बुद्धि का सिद्धांत ये हो जाते हैं थॉमसन। ये सभी प्रतिपादक जो है हमने एक वीडियो में ही कवर कर लिए हैं, आपको जो है दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। इससे ज़्यादा जो है क्वेश्चन आपसे पूछे भी नहीं जाते हैं।
पदानुक्रमिक यानी क्रमिक महत्व का जो बुद्धि का सिद्धांत है ये बर्ट और बर्नन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, बर्ट और बर्नन इस तरह से लगा सकते हैं, जो बर्तन होते हैं उनको जो है क्रम में लगाना पड़ता है रसोई में जाकर। तरल ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत है आरबी केटल हो जाती है, जो तरल है वो जो है केटल में भरा जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। प्रतिकारक यानी विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक ये हो जाते हैं आरबी केटल। बहुत सारी ट्रिक होती हैं आपको पढ़ने की, ऐसा नहीं है आपने पढ़ा और याद हो गया, तो कुछ ना कुछ जो है आपको करना पड़ता है एक्स्ट्रा, जिससे आपके जो है काफ़ी समय तक ये याद रहे। जिस तरह से ये हो जाता है बुद्धि कै और गै, बुद्धि कै और कै, ये हो जाता है बै। ठीक है, आप जो रिलेट करके जो इसको पढ़ सकते हैं, बुद्धि कै और कै, ये हो जाता है बै। ठीक है, तो ये हैब हो जाएगा बुद्धि कै और कै के सिद्धांत के प्रतिपादक। बुद्धि इकाई का जो सिद्धांत है वो स्टर्न और जॉनसन के द्वारा दिया गया है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के जो प्रतिपादक है वो हो जाते हैं विलियम स्टर्न। ठीक है, बुद्धि लब्धि का जो ज्ञात करने का सूत्र है वो विलियम स्टर्न हो जाते हैं। संरचनावाद संप्रदाय के जनक हो जाते हैं विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हो जाते हैं, ये भी हो जाते हैं आपके विलियम वुंट। विकासात्मक मनोविज्ञान के जो प्रतिपादक हैं जीन पियाजे हो जाएंगे। संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो भी हो जाता है आपका जीन पियाजे का। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता ये विलियम मैकडूगल को माना जाता है। ठीक है, संज्ञानात्मक संज्ञान किसका लिया जाता है, तो प्याज का जो है संज्ञान लिया जाता है। जब प्याज महंगी हो गई थी, जब 200 रुपये किलो हो गई थी, उस समय जो है प्याज का सभी ने संज्ञान लिया था। ठीक है, और उस समय जो है विकास किसका किया जा रहा था, सबसे पहले तो सब सोच रहे थे कि विकास जो सबसे ज़्यादा हुआ था तो प्याज का ही जो है विकास हुआ था। ठीक है, इस तरह से जो है आप इसको याद रख सकते हैं। हार्मिक का सिद्धांत ये हो जाता है विलियम मैकडूगल का। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता है पोम्पोलॉजी के द्वारा। पोम्पोलॉजी जो है एक विचारक हो जाते हैं, एक सिद्धांतकार हो जाते हैं, जिन्होंने मनोविज्ञान को मन विस्तार मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है स्किनर का हो जाता है। स्किन पर जो है क्रिया करके आप देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, क्रिया जो होती है वो स्किन पर होती है, आपको जो है जरा सा कहीं गर्म लग जाए तो उसकी जो क्रिया है वो स्किन पर आपको दिखाई दे जाएगी। कहीं ठंडा लग जाएगा वो भी आपको स्किन के जरिए से पता चल जाता है। ठीक है, तो क्रिया कहाँ होगी, तो क्रिया हो जाती है आपकी स्किन पे। सक्रिय अनुबंधन का जो सिद्धांत है ये भी हो जाता है स्किनर का। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत ये इवान पेट्रोविच पावलोव का हो जाएगा। संबंध प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत है वो इवान पेट्रोविच पावलोव को जो भी माना जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत हो जाएगा इवान पेट्रोविच पावलोव का। प्रतिस्पादक का जो सिद्धांत है वो इवान पेट्रोविच पावलोव का ही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आप इनको सभी को याद रख सकते हैं। जो शास्त्रीय अनुबंधन है वो जो है पाला जाता है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन, शास्त्रीय के बारे में आप जानते हैं, वो जो है सीखा जाता है, और यहाँ जो है शास्त्रीय अनुबंधन इसको पाला जाता है। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। प्रबलन पुलन प्रबलन या फिर पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो सी एच हल का हो जाएगा। बल कहाँ पर लगाया जाता है, तो बल जो है हल पर ही लगाया जाता है, ऐसे याद रख सकते हैं। व्यवस्थित व्यवहार का जो सिद्धांत है वो भी आपका सी एच हल का हो जाएगा। आपने देखा है जब एक खेत पर जो है हल चलाया जाता है तो एक व्यवस्थित क्रम में वो चलाया जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है व्यवस्थित चलता रहता है, तो व्यवस्थित जो व्यवहार करेगा वो करेगा आपका हल। ठीक है, बल भी हल लगाएगा और जो व्यवस्थित व्यवहार है वो भी आपका हल ही करने वाला है। बहुत तरीके होते हैं जिससे आप याद रख सकते हैं ज़्यादा समय तक। सबलीकरण का जो सिद्धांत है वो भी हो जाता है आपका हल का। ठीक है, सबलीकरण यानी सबके लिए जो है हो जाता है हल इम्पोर्टेंट। समपोषक का सिद्धांत ये भी आपका सी एच हल का हो जाता है। ठीक है, सभी के लिए पोषक का काम करता है हल। हल से जब हम मिट्टी को सींचेंगे तभी तो उसमें पोषक तत्व जो है आएंगे, और उसी से हमारी जो फसल है वो अच्छी होगी। चालक अंतर्नोद प्रणोद का जो सिद्धांत है वो भी आपका हल के द्वारा ही दिया गया है। हल को क्या किया जाता है, तो हल को एक चालक होता है वो जो हल को चलाता है। ठीक है, तो चालक किससे संबंधित हो जाएगा, तो चालक जो है सी एच हल से संबंधित हो जाएगा। अधिगम का सिद्धांत ये हो जाता है कोहलर से संबंधित। ठीक है, अधिगम का जो सूक्ष्म सिद्धांत है कोहलर से संबंधित हो जाएगा। सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर वर्दीमर कोफ्ता का हो जाएगा। सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के जनक ये माने जाते हैं कोहलर वर्दीमर कोफ्ता। तो गेस्ट जो है आए थे वर्दी पहनकर।
ठीक है। और इन्होंने जो है आते ही कोली भर ली और कोली भरने के बाद फिर इन्होंने कोफ्ते से जो है खाना खाया, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ये गेस्टाल्टवाद के संप्रदाय हो जाते हैं तीन। तीनों जो है वर्दी पहनकर आए हैं। इन्होंने आते ही जो है फिर ज़्यादा जो है घुले मिले थे। आते ही जो है इन्होंने कोली भर ली और कोली भरने के बाद फिर उन्होंने जो है कोफ्ते से खाना खाया, ठीक है। इस तरह से जो है याद रख सकते हैं। और बड़ी सूझबूझ का जो है इन्होंने परिचय दिया, ठीक है। जितने भी मेहमान आए थे इन्होंने बड़ी सूझबूझ का जो है परिचय दिया। क्षेत्रीय सिद्धांत का ये लेविन का हो जाता है। क्षेत्रीय सिद्धांत को लिया जाता है। इसके बाद हो जाता है तल रूप का जो सिद्धांत है वो भी लेविन का हो जाता है, ठीक है। तल रूप का सिद्धांत ये भी लेविन का हो जाएगा। समूह गतिशीलता संप्रदाय के जो प्रतिपादक हैं ये भी हो जाते हैं लेविन। सामीप्य संबंधवाद का जो सिद्धांत है ये गुथरी का हो जाएगा। साइन चिन्ह का जो सिद्धांत है वो हो जाता है टोलमैन का। टोलमैन पर जो है साइन लगा दिया जाता है कि ये जो है टोलमैन है। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक भी टोलमैन हो जाते हैं। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आसुबेल को माना जाता है। भाषाई सापेक्षता प्राकलन के प्रतिपादक ये हो जाते हैं वार्प, ठीक है। ये भाषाई आधार पर हो जाते हैं। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक ये हो जाते हैं जॉन बी वाटसन, ठीक है। ये मनोविज्ञान के हो जाते हैं व्यवहारवादी और वैसे बनता है व्यवहार और वैसे बनता है आपका वाटसन, ठीक है। बहुत तरीके हैं आपको जो है याद करने के। पढ़ना है और पढ़ने के साथ उसको जो है ऐसा करना है ताकि आप दोबारा से जो उसको भूल ना सको। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक ये क्लार्क हो जाते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक ये हो जाते हैं अल्बर्ट बंटूरा, ठीक है। ये हो जाते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक। पुनरावृत्ति का जो सिद्धांत है ये दिया गया है स्टेनली हॉल में। पुनरावृत्ति जब एक हॉल है और हॉल कैसा होता है तो ये काफ़ी बड़ा होता है, तो उसमें अगर किसी को बंद कर दिया जाएगा तो वो जो है एक जगह नहीं बैठेगा, वो पुनरावृत्ति करता रहेगा। कभी यहाँ जाके खड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ खड़ा हो जाएगा। सब चीज़ों को चेक करेगा, ये क्या रखा हुआ है, ये क्या है, ये क्या है। तो ये क्या करता रहेगा, तो ये पुनरावृत्ति करता रहेगा किसमें, हॉल में, ठीक है। अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक हो जाते हैं गैने। विकास के सामाजिक प्रतिपादक हो जाते हैं एरिक्सन, ठीक है। विकास जब होता है तो सबको जो है एरक हो जाता है। गांव में कहते हैं ना एरक हो गया, तो वो एरक हो जाता है विकास के सामाजिक परिवर्तक से। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का जो सिद्धांत है वो दिया गया है जॉन डेवी के द्वारा। जब कोई प्रोजेक्ट बनाता है और सीखता है तो उसमें जो है रिस्क होता है और उसमें जान जो है देनी पड़ती है, ऐसा मतलब, ठीक है। जान जो है जा भी सकती है, ठीक है। प्रोजेक्ट बनता है, जब बड़े बड़े जो है प्रोजेक्ट होते हैं और वो असफल हो जाते हैं उनमें जो है जान भी चली जाती है। तो प्रोजेक्ट प्रणाली जो करके सीखेंगे तो उसमें जो है जान जाने का खतरा भी बना रहता है, जान भी देनी पड़ती है। अधिगम मनोविज्ञान का जो जनक है वो हो जाता है एविग हास के द्वारा। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक ये हो जाते हैं जेरोम ब्रूनर, ठीक है। ये हो जाते हैं अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक। संरचनात्मक अधिगम का जो सिद्धांत है वो हो जाता है जेरोम ब्रूनर के द्वारा। सामान्यीकरण का सिद्धांत हो जाता है सी एच जड़ के द्वारा। शक्ति मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है वोल्फ को, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और यहाँ बात की गई है सामान्यकरण की, तो जड़ की जो है ये जड़ जो है सामान्य होती है, ठीक है, बिल्कुल सामान्य हो जाती है जड़। शक्ति मनोविज्ञान के वॉल्फ हो जाते हैं, ठीक है। वॉल्फ में जो है काफ़ी शक्ति होती है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो शक्ति किस में होती है, तो वुल्फ में होती है। वुल्फ भी हमारे सामने ऑप्शन में दिया जाएगा। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिगान का जो सिद्धांत है वो जो है बगले हो जाते हैं, ठीक है। अधिकरण अंतरण को मूल्य देखकर जो है ये बगले झांकने लगते हैं लोग बाग, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। अधिक मूल्य देखकर जो है फिर बगले झांकने लग जाते हैं लोग बाग। किसी चीज़ का मूल्य क्या वहाँ अधिक बता दिया तो फिर जो है वहाँ से जो है इधर उधर झांकने लग जाते हैं। भाषा विकास का जो सिद्धांत है वो दिया जाता है चोमुस्की के द्वारा। मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम का जो सिद्धांत है ये मैस्लो के या मास्लो के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। मांग पूर्ति की बात हो रही है तो मांग लो मेरे से लो, ठीक है। मांग लो लेकिन मेरे से लो। इसके बाद आ जाता है हमारा स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है ये भी आ जाता है मैस्लो के द्वारा। आत्मज्ञान का सिद्धांत ये भी मैस्लो या फिर मास्लो के द्वारा आ जाता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत ये हो जाता है डेविड सी मैकडी एंट के द्वारा। इसके बाद आ जाता है प्रोत्साहन का सिद्धांत। ये बोल्स व कॉफमैन के द्वारा आ जाता है, ठीक है। बोल्स अगर आप अच्छी फेंकते हो तो आपको प्रोत्साहन मिलेगा।
कॉफ़ी अगर आपने अच्छी बनाई तो भी आपको प्रोत्साहन मिल जाएगा। सील गुण यानी विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक ये हो जाते हैं ऑल पोर्ट। ठीक है, सील जो है होना चाहिए, सील गुण होने चाहिए, तो ये ऑल के अंदर जो है सील गुण होने चाहिए। ऑल मतलब सभी के अंदर। ठीक है, सील गुण सभी के अंदर होने चाहिए, ऑल गुण सभी के अंदर होने चाहिए, एक विशेषता जो है वो भी सभी के अंदर होनी चाहिए। व्यक्तित्व मापन का जो मांग का सिद्धांत है वो हो जाता है हेनरी मोरे के द्वारा। व्यक्तित्व का जो मापन करेंगे वो करेंगे हेनरी मोरे। ठीक है, और ये हो जाता है हमारा लास्ट आज का 85 जो है हमने टोटल प्रतिपादक और उनसे जो है आपके जनक जो है वो हो गए हैं। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक ये आपके मोर्गन मुर्रे हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।